तो देखिए नवंबर का मिड भी गुजर चुका है और जनवरी इनटेक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से 90% लोगों को ऑलरेडी ऑफ़र लेटर्स मिल चुके हैं। जिनको ऑफ़र लेटर्स नहीं मिले तो वो भी ना घबराए, ऑफ़र लेटर्स धड़ाधड़ आ रहे हैं और नवंबर के एंड में ऑलमोस्ट सभी को ऑफ़र लेटर्स मिलेंगे। लेकिन बात आती है कैश लेटर्स की। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कैश लेटर हमें कब मिलेगा। तो देखिए जैसे कि मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि कैश लेटर अगर आपको मिल गया तो समझो आपको यूके का वीज़ा मिल गया, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन हो। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के कैश लेटर, कैश जिसको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ कहते हैं इन यूके, तो ये एक यूनिक नंबर होता है। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये नंबर आपको डालना पड़ता है और उसके बाद ही आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। ऑफ़र लेटर सबको मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैश लेटर्स कब से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कैश लेटर्स जो है वो नेक्स्ट वीक से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने काफ़ी पहले अप्लाई किया हुआ है उनमें से तो कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कैश लेटर्स मिल चुका है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो घबराइए नहीं, काफ़ी टाइम रहता है, अभी भी बहुत टाइम रहता है जनवरी इनटेक के लिए और आपको कैश लेटर मिल सकता है। अब मैं जो ट्रिक्स मैंने यूज़ किए थे, जिस तरह से मैंने कैश लेटर हासिल किया था, वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटी से अपना कैश लेटर निकलवा सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं आपको पहले एक और व्यू बता दूं कि आपको अक्सर वीडियोज़ मिलेंगे कि हाउ टू गेट कैश लेटर इन 1 डे और हाउ टू गेट कैश लेटर इन 3 डेज़। तो देखिए इन वीडियोस पे आप अमल ना करें और ना ही इनकी बातें सुनें, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। द रीज़न बीइंग इज़ के देखो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके एप्लीकेशंस जो है वो यूनिवर्सिटी को आते हैं। आप सिर्फ नहीं होते, मोर देन 150 कंट्रीज से थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस जाती है और उनमें स्क्रूटनी होती है और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है सब कुछ। तो जब आप सबको ऑफ़र लेटर्स मिलते तो उसके बाद कैश लेटर पर जो है वो एक अलग से डिपार्टमेंट काम करना शुरू कर देता है। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चेक्स आपकी की जाती है। अगर आपसे कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो वो भी मांग सकते हैं। स्पेशली फ़ीस की वो प्रायोरिटी रखते हैं कि फ़ीस जो है वो पेड हो चुकी हो, कंफर्मेशन हो उनके पास के आपने अपनी इनिशियल डिपॉजिट पे की है, तो उसके बाद ही आपके कैश लेटर पे काम शुरू हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका कैश लेटर नहीं आया, इवन ये वीडियो ऑफ़र लेटर वालों के लिए भी है, वो भी यही चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही डिसेंट और एक प्रोफेशनल वे से ईमेल लिख दे कि इतना टाइम हो चुका है, आपकी वेबसाइट के मुताबिक सपोज़ आपको 2 to 4 वीक्स में कैश लेटर मिलना चाहिए, मोर देन 2 वीक्स हो गए हैं, आप कैश लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप ईमेल में लिख दे के मैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय कैश लेटर और मैं वीज़ा प्रोसेस करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी इसके बाद क्या होता है कि दिसंबर के मिड के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की वेकेशंस हो जाती है, क्रिसमस और न्यू ईयर वेकेशंस, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हो जाती है, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं, किसी भी चीज़ पे काम नहीं होता। तो अगर आपको 15 to 17 ऑफ दिसंबर, उससे पहले पहले अगर आपको कैश लेटर मिल जाता है तो दैट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि उसके बाद आप वीज़ा के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस ड्यूरेशन में आपको नहीं मिले तो आपको तकरीबन 2 वीक्स से लेके 17-18 डेज़ तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिसंबर से यूनिवर्सिटीज़ की जब वेकेशन स्टार्ट होती है तो वो 3rd to 4th जनवरी क्लोज़ ही होती है, यूनिवर्सिटीज़ बंद होती है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें कि उनको ईमेल करें, ईमेल का अगर रिस्पांस नहीं आया 2-3 दिन में तो आप उनके जो इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस है उनमें कॉल कर लें और उनसे पूछे कि क्या प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिस्पांस नहीं करते पहले ईमेल का, तो फिर आप नेक्स्ट वीक को एक और ईमेल डाल दें और इसी तरह एक और कॉल कर लें। तो होपफुली अगर आप 3rd भी ईमेल डाल देंगे उसके 2-3 दिन बाद, तो होपफुली दे विल गेट बैक टू यू और वो फिर उसके सिस्टम में आपका एप्लीकेशन देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन पे कितना टाइम हुआ है और क्या प्रोसेस चल रहा है, तो दे विल गिव यू अ प्रॉपर रिस्पांस। तो यही एक प्रोफेशनल और डिसेंट तरीका है जिसमें आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको कैश लेटर टाइम पे मिले। यूनिवर्सिटी को इसी तरह कन्विंस करें, उनको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से वीज़ाज़ में डिलेज़ आ रहे हैं, किस तरह से बैंक स्टेटमेंट को चेक करने के लिए 2-3 दफ़ा वो वेरिफिकेशन करते हैं और वीज़ा डिले हो सकता है, इवन मोर देन अ मंथ लग जाता है स्टूडेंट्स का आजकल, क्योंकि थोड़े चेक्स सख्त हो गए हैं, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है आजकल यूके का वीज़ा। तो जैसे मैंने बताया उसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहे। अब आप में से काफ़ी लोग जो है वो ये हमाकत करते हैं कि अपनी ईमेल पे यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, उन्होंने अप्लाई किया होता है कंसल्टेंट के
ईमेल के थ्रू। तो आप कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी के साथ आपकी ईमेल कॉन्टैक्ट्स है उसको चेंज कर ले अपने ईमेल कॉन्टैक्ट के साथ, ताकि फर्दर जो यूनिवर्सिटी के साथ डीलिंग है वो आप अपने ईमेल के थ्रू करें, ईमेल एड्रेस के थ्रू। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंट नहीं मान रहा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको ईमेल और पासवर्ड दे दें और उसके थ्रू आप ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि आपको 15 दिसंबर से पहले किसी तरह से कैश लेटर निकलवा ले। अगर आपको खुदा न खास्ता 15 दिसंबर तक नहीं मिलता तो आपको फिर वेकेशंस में यूनिवर्सिटी को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ होती है। अक्सर स्टूडेंट्स फिर कंप्लेन करते हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो वो क्या होता है कि एक तो क्रिसमस के वेकेशंस होते हैं और फिर न्यू ईयर के वेकेशंस दोनों साथ में चलते हैं, और यही जो है मेन वेकेशंस होते हैं। कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट जल्द से जल्द मैच्योर करवाएं, क्योंकि कैश लेटर के लिए भी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आप लकी इनफ है कि यूनिवर्सिटी से आपको कैश लेटर मिलने के लिए मैच्योर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तब भी आप बैंक स्टेटमेंट मैच्योर कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उतना ही आपके पास एक लेवरेज होगा, टाइम होगा कि आप उस टाइम में फिर अपने बाकी के सफ़र की आराम से तैयारी कर सके। तो बैंक स्टेटमेंट पे भी अपने फोकस रखें। कोशिश करें कि इमेच्योर बैंक स्टेटमेंट या लो बैंक स्टेटमेंट ना रखें जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। बीच में से लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो भाई ये कोई विज़िट वीज़ा नहीं है कि आप यूरोप या यूएसए के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट स्टडी वीज़ा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांजैक्शंस करें, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वही रख के उससे थोड़ी ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है पाउंड के रेट में। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि थोड़े से ऊपर पैसे रख के 4-5 लाख रुपए ऊपर रख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट में, ताकि ये दुश्वारी आपके साथ ना पेश आए। वैसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो जो कि अगर आप कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ कि आई एम ऑल्सो अवेलेबल नाउ ऑन स्नैपचैट, तो आप स्नैपचैट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।